दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? मेहनत करना नहीं, पैसा कमाना नहीं, अकेले खड़े रहना भी नहीं। सबसे मुश्किल काम है खुद को कंट्रोल में रखना। क्योंकि जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, जब कोई आपको अपमानित करता है, तब आपका दिमाग नहीं, आपका ईगो बोलता है। और उसी पल आप अपनी सबसे बड़ी ताकत दूसरे इंसान को दे देते हैं। आज की यह ऑडियो बुक आपकी जिंदगी की सोच बदल देगी। इस किताब का एक ही संदेश है, जो इंसान रिएक्ट नहीं करता, वही इंसान राज करता है। रिएक्शन आपकी शक्ति नहीं, आपकी कमजोरी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत जवाब दे देते हैं, तो असल में क्या हुआ? आपने उसे बता दिया कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, अगर कोई एक बटन दबाकर आपको गुस्सा दिला दे, तो क्या आप आजाद हैं? नहीं, आप रिमोट कंट्रोल से चलने वाला इंसान बन चुके हैं। इस किताब में बताया गया है, हर रिएक्शन एक मानसिक गुलामी है। एक सच्ची कहानी। एक बार एक राजा से पूछा गया, आपने इतनी ताकत कैसे पाई? राजा मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने जवाब देना बंद कर दिया, उस दिन मैंने जीतना शुरू कर दिया। जो लोग आपको उकसाते हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, बिखरें और अपना संतुलन खो दें। लेकिन आपका शांत रहना उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लोग आपको क्यों उकसाते हैं? लोग आपको इसलिए नहीं चिढ़ाते क्योंकि आप कमजोर हैं। लोग आपको इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। आप अलग हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब लोग आपको रोक नहीं पाते, तो वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, उसने आपको हरा दिया। क्योंकि गुस्से में आप सही फैसले नहीं लेते। साइलेंट पावर, चुप रहने की ताकत। चुप रहना कमजोरी नहीं है। चुप रहना मतलब आप खुद को जानते हैं। आपको किसी को साबित नहीं करना। आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं। शेर जंगल में भौंकता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो कौन है। सक्सेसफुल लोग क्यों कम बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है हर शब्द, हर रिएक्शन उनकी एनर्जी खा जाता है। और सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी लक्ष्य पर खर्च करते हैं, लोगों पर नहीं। ईगो वर्सेस कंट्रोल। जब कोई आपको कुछ कहता है और आप जवाब देते हैं, वो जवाब आपका नहीं होता, वो आपके ईगो का होता है। ईगो कहता है, अभी जवाब दे, अभी साबित कर। लेकिन कंट्रोल कहता है, रुक, सोच, चुप रह। और यहीं से लीडर और आम इंसान में फर्क पड़ता है। जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि समस्या लोगों में नहीं होती, समस्या हमारी रिएक्शन हैबिट में होती है। आज हम सीखेंगे, गुस्सा अचानक क्यों आता है, गुस्से के पीछे छुपा डर, और वो तरीका जिससे आप गुस्से के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। गुस्सा आता क्यों है? अधिकतर लोग सोचते हैं, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि सामने वाला गलत है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। गुस्सा तब आता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, आपका ईगो हर्ट होता है, आपको कंट्रोल खोने का डर लगता है। गुस्सा रिएक्शन नहीं, गुस्सा फियर का बच्चा है। गुस्सा डर। डर किस बात का? लोग मुझे कमजोर समझ लेंगे, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा,
और जैसे ही डर आता है, ईगो हथियार उठा लेता है। ईगो आपको क्या सिखाता है? ईगो कहता है, अभी जवाब दे, अभी बदला ले, अभी दिखा दे कि तू कौन है। लेकिन ईगो कभी यह नहीं कहता, चुप रह, सीख, आगे बढ़, क्योंकि ईगो का काम है आपको लड़ाई में उलझाए रखना। एक कड़वी सच्चाई, ईगो आपको सही नहीं बनाता, ईगो आपको जिद्दी बनाता है। और जिद्दी इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। रिएक्शन से पहले 10 सेकंड की ताकत, इस किताब का सबसे शक्तिशाली नियम। रिएक्शन से पहले 10 सेकंड रुक जाओ, बस 10 सेकंड। इन 10 सेकंड में सांस गहरी लो, अपने दिल की धड़कन सुनो, खुद से पूछो, क्या ये बात 1 साल बाद मायने रखेगी? अक्सर जवाब होगा नहीं। और वहीं आप जीत जाते हो। जब भी गुस्सा आए, एक आंखें बंद करो, 2-4 सेकंड सांस लो, 3-4 सेकंड रोक कर रखो, 4-4 सेकंड छोड़ो। 3 बार आप खुद महसूस करोगे कि दिमाग वापस कंट्रोल में आ रहा है। जो लोग आपको उकसाते हैं, उनसे कैसे निपटें? याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार प्रोवोक करता है, वो आपकी शांति से जलता है, क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। और जब आप चुप रहते हो, तो वो हार जाता है। साइलेंट विक्ट्री, आपका जवाब न देना उनके सवालों से ज्यादा ताकतवर होता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ। सक्सेसफुल लोग रिएक्शन क्यों नहीं देते? क्या आपने ध्यान दिया है? बड़े लोग हर कमेंट का जवाब नहीं देते, हर इंसल्ट पर नहीं बोलते, हर डिबेट में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है टाइम की कीमत, एनर्जी की कीमत, फोकस की कीमत। फोकस रूल, जो इंसान लोगों पर फोकस करता है, वो खुद को खो देता है। जो इंसान लक्ष्य पर फोकस करता है, वो लोगों से आगे निकल जाता है। इमोशनल कंट्रोल रियल पावर। तलवार से लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन इमोशंस से लड़ाई सिर्फ समझ से जीती जाती है। जिस दिन आपने गुस्से पर काबू पा लिया, इंसल्ट को इग्नोर करना सीख लिया, प्रोवोकेशन को हंसी में उड़ा दिया, उस दिन आप डेंजरस बन जाते हो। एक पावरफुल कोट, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो गुस्से में भी शांत रहता है। लोग आपकी शांति से डरने लगते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, लोग अपनी लिमिट्स समझने लगते हैं, क्योंकि अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। साइकोलॉजी सीक्रेट, रिएक्शन देने वाला इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन शांत इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है। और यही लीडर की पहचान है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किस चीज से होता है? गरीबी से नहीं, असफलता से नहीं, सबसे ज्यादा दर्द होता है अपमान से, क्योंकि इंसल्ट सीधे आपके ईगो पर वार करती है। अपमान को हथियार कैसे बनाएं, नेगेटिविटी से ऊपर कैसे उठें और बिना बोले रिस्पेक्ट कैसे कमाएं। इंसल्ट असल में टेस्ट है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, वो आपको कमजोर नहीं कर रहा होता, वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। टेस्ट किस बात का? क्या आप खुद पर कंट्रोल रख सकते हो? क्या आप इमोशंस के गुलाम हो या आप उनसे ऊपर हो? एक गहरी सच्चाई, जो इंसान इंसल्ट पर टूट जाता है, वो अभी खुद को नहीं जानता। अपमान पर चुप रहना कायरता नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, जो चुप रहता है वो डरपोक होता है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। चुप वही रहता है
जिसे पता होता है उसकी वैल्यू क्या है, उसका टाइम कितना कीमती है, उसे किस लड़ाई में उतरना है और किस में नहीं। शेर और कुत्ते की कहानी। कुत्ते भौंकते हैं, शेर जवाब नहीं देता, क्योंकि शेर जानता है अगर हर भौंकने का जवाब दिया तो जंगल में चल नहीं पाएगा। नेगेटिविटी आपके बारे में नहीं होती। जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, वो आपके बारे में नहीं, अपने बारे में बता रहा होता है। क्योंकि खुश इंसान दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, संतुष्ट इंसान इंसल्ट नहीं करता, मजबूत इंसान प्रोवोक नहीं करता। कमजोर लोग जोर से बोलते हैं, मजबूत लोग गहराई से चुप रहते हैं। साइलेंस से रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है? जब आप रिएक्ट नहीं करते, लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं। लोग सोचते हैं ये अलग है। लोग आपकी बाउंड्रीज महसूस करते हैं। रिस्पेक्ट चिल्लाने से नहीं आती, कंट्रोल से आती है। कम शब्द, कम रिएक्शन, ज्यादा कंट्रोल, यही कॉम्बिनेशन आपको अलग बनाता है। जब सामने वाला बार बार नीचा दिखाए, अगर कोई इंसान बार बार ताना मारे, आपको छोटा दिखाए, आपकी बात काटे, तो याद रखिए वो अटेंशन चाहता है, और अटेंशन देना उसकी जीत है। स्मार्ट मूव, बात बदल दो, मुस्कुरा दो या चुपचाप वहां से हट जाओ। ये तीनों मूव्स उसे अंदर से जला देंगे। साइलेंट रिवेंज सबसे खतरनाक बदला। बदला लेने के दो तरीके होते हैं, गुस्से से, शांति से। गुस्से वाला बदला आपको नीचे गिराता है, शांति वाला बदला आपको ऊपर उठाता है। साइलेंट रिवेंज क्या है? खुद को बेहतर बनाना, आगे निकल जाना, इतना सफल हो जाना कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। सक्सेसफुल लोग इंसल्ट को फ्यूल बनाते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, हर महान इंसान को ताने मिले, मजाक उड़ाया गया, नीचा दिखाया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने काम से जवाब दिया। माइंडसेट शिफ्ट। जब लोग आप पर हंसें, तो समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। दोस्तों, नॉट रिएक्टिंग सिर्फ काम या समाज में नहीं, बल्कि हमारे घर, परिवार और दोस्तों के साथ भी लागू होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम वही लोग खो देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, बस इसलिए कि हमने रिएक्ट करना बंद नहीं किया। रिश्तों में शांत रहने का तरीका। तानों और आलोचनाओं को इग्नोर करना, इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाना। परिवार और दोस्तों में नॉट रिएक्टिंग। अक्सर हमारे परिवार या करीबी दोस्त हमारी राय नहीं मानते, हमारी चॉइसेस क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी प्रोग्रेस पर सवाल उठाते हैं और तुरंत हमारा ईगो बोलने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर रिएक्शन आपकी शांति और रिश्तों को कमजोर कर सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, माँ बाप या भाई बहन से बहस में गुस्से में जवाब देना रिश्ते को तनावपूर्ण बनाता है। चुप रहकर अपने काम पर फोकस करना, रिश्ते भी मजबूत रहते हैं और आप भी शांत रहते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब, इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब किसी की तारीफ से खुश होना या किसी की आलोचना से दुखी होना बंद करना। जब आप यह सीख जाते हैं, दूसरों के शब्द आपको प्रभावित नहीं कर सकते। आपके डिसीजंस सिर्फ आपके कंट्रोल में होंगे। आपका फोकस सिर्फ आपके लक्ष्य पर होगा। रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज। आपको पता होना चाहिए, एक, क्या बात बर्दाश्त कर सकते हैं, दो, किस प्रकार की बात इग्नोर करनी है, तीन, कब शांत रहकर पीछे हट जाना है। ये तीन चीजें आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देती हैं। जो शांत है उसके रिश्ते भी मजबूत हैं। जो तुरंत रिएक्ट करता है उसके रिश्ते फ्रैजाइल होते हैं। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में नॉट रिएक्टिंग। दोस्तों में भी अक्सर जेलसी होती है,
प्रोवोक करने की कोशिश होती है, कंपैरिजन करते हैं। नॉट रिएक्टिंग से आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर से बचते हैं, अपनी एनर्जी बचाते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड आज का सबसे बड़ा चैलेंज। ऑनलाइन प्रोवोकेशंस, ट्रोल्स, नेगेटिव कमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इंस्टेंट रिएक्शंस हमारी पीस चुरा लेते हैं। रूल सिंपल है, सोचो, रुक जाओ, चुप रहो, इग्नोर करो, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो ऑनलाइन ड्रामा में फंसते नहीं। डेली लाइफ में नॉट रिएक्टिंग की पावर। हर रोज ट्रैफिक में लोग गुस्सा दिलाते हैं, ऑफिस में कोलीग्स प्रोवोक करते हैं, रैंडम स्ट्रेंजर्स अपमानित करते हैं। अगर आप हर बार रिएक्ट करोगे, आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आपका फोकस घट जाएगा, आपके शरीर और दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन रिएक्ट ना करने वाले शांत रहते हैं, स्मार्ट फैसले लेते हैं, रिस्पेक्टेड बनते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर डेली लाइफ। 1 गहरी सांस लो, 2 10 सेकंड रुको, 3 सोचो क्या यह मायने रखेगा, 4 मुस्कुराओ या इग्नोर करो। हर दिन 5 बार करें, 30 दिन में फर्क खुद महसूस होगा। आज का जीवन और करियर इतना कॉम्पिटिटिव और फास्ट पेस्ड हो गया है कि अगर आप हर बात पर रिएक्ट करेंगे, आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इस पार्ट में हम सीखेंगे ऑफिस और कोलीग्स की नेगेटिविटी इग्नोर करना, बॉस के हर्ष कमेंट्स या क्रिटिसिज्म का सही जवाब, स्ट्रेस फ्री हाई परफॉर्मिंग माइंडसेट, ऑफिस में नॉट रिएक्टिंग। ऑफिस में अक्सर कोलीग्स प्रोवोक करते हैं, पेटी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। रिएक्ट करने से रेपुटेशन डैमेज होता है, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, एनर्जी ड्रेन होती है। लेकिन रिएक्ट न करने वाले स्मार्ट दिखते हैं, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई कोलीग आपका क्रेडिट ले रहा है, तुरंत गुस्सा होना टीम के सामने आपका इमेज कमजोर कर सकता है। शांत रहकर काम जारी रखना, आप नेचुरल रिस्पेक्ट और लीडरशिप दिखाते हैं। बॉस की क्रिटिसिज्म को हैंडल करना, हर्ष क्रिटिसिज्म सबसे टफ होता है। रिएक्शंस डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, 1 डिफेंसिव, 2 इमोशनल, 3 साइलेंट काम। साइलेंट काम बॉस को इंप्रेस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है। टिप, रिएक्ट मत करो, एनालाइज करो। बॉस क्या कहना चाहता है, क्या सीखने का मौका है, फिर डिसाइड करो नेक्स्ट स्टेप। स्ट्रेस फ्री हाई परफॉर्मेंस। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं, आपके अंदर के स्ट्रेस से भी काम करता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के 3 स्टेप्स। 1 अवेयरनेस, ट्रिगर पहचानो। 2 पॉज, 10 सेकंड रूल। 3 रीडायरेक्ट, एनर्जी प्रोडक्टिव टास्क में लगाओ। रिजल्ट, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, फोकस शार्प होता है, प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। करियर ग्रोथ और नॉट रिएक्टिंग। करियर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रोवोकेशन में फंसते नहीं, जो क्रिटिसिज्म को ईगो से नहीं लेते, जो कामली चैलेंजेस हैंडल करते हैं। याद रखिए, रिएक्टिंग स्लोज यू डाउन, नॉट रिएक्टिंग एक्सेलरेट्स यू। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट, साइलेंट प्रोफेशनल्स टीम में वैल्यूड होते हैं, लीडरशिप नेचुरली अट्रैक्ट होती है, नेटवर्क मजबूत बनता है। हर बार रिएक्ट करना सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल काम कंट्रोल्ड बिहेवियर से आता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर ऑफिस। 1 हर प्रोवोकेटिव मेल 10 मिनट बाद रीड करो। 2 हर कमेंट पर इमीडिएटली रिप्लाई मत करो। 3 काम कंस्ट्रक्टिव रिप्लाई तैयार करो। इससे आप रिस्पेक्टेड, स्मार्ट और अनस्टॉपेबल बन जाते हैं।
दोस्तों, अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बेसिक कंट्रोल काम नहीं आता। जिंदगी में बड़े चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स और लोगों की लगातार नेगेटिविटी आती रहती है। एडवांस्ड मेंटल मास्टरी, टफ सिचुएशंस में शांत रहना, लाइफ लॉन्ग नॉट रिएक्टिंग का माइंडसेट, अनएक्सपेक्टेड लाइफ चैलेंजेस। जीवन में अक्सर अपमान, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में विवाद आते हैं। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, इमोशनल डैमेज, रॉन्ग डिसीजंस, वेस्टेड एनर्जी। लेकिन नॉट रिएक्टिंग वाला काम रहता है, बेटर सॉल्यूशंस खोजता है, लॉन्ग टर्म पीस और सक्सेस पाता है। एडवांस्ड मेंटल मास्टरी क्या है? एडवांस्ड मेंटल मास्टरी का मतलब ट्रिगर समझना, ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकना, सोच समझकर एक्शन लेना। ये स्किल मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आती है, डेली प्रैक्टिस से मजबूत होती है, लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस और रिग्रेट कम करती है। मेंटल एक्सरसाइज, एक हर नेगेटिव सिचुएशन को लिखो, 2 पॉज करो, सोचो क्या यह मैटर करेगा 1 साल बाद। 3 काम रिस्पॉन्स या नो रिस्पॉन्स चुनो। ये प्रैक्टिस हर दिन 5-10 मिनट में आपकी मेंटल मास्टरी बढ़ा देती है। फेलियर्स और रिजेक्शंस, जब कोई बड़ा फेलियर या रिजेक्शन मिले, रिएक्ट करना आसान है, गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन। नॉट रिएक्टिंग हार्डर है लेकिन पावरफुल। साइलेंट अप्रोच से आप इमोशनल डैमेज बचाते हैं, लर्निंग फोकस करते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। गोल्डन माइंडसेट शिफ्ट, रिएक्टिंग डिस्ट्रॉयज एनर्जी, नॉट रिएक्टिंग बिल्ड्स रेजिलियंस। लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी, जो लोग नॉट रिएक्टिंग की कला सीखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में कमजोर नहीं पड़ते, अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कौन प्रतिक्रिया देता है और कौन अपनी शांति बचाता है। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, एडवांस्ड मास्टरी के लिए डेली मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग, रिफ्लेक्शन ऑन ट्रिगर्स। इन तीनों से आप अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स कम हो जाते हैं, कामनेस आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉट रिएक्टिंग मतलब लोगों को और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना, जल्दी कंक्लूजन या जजमेंट नहीं लेना, डीप अंडरस्टैंडिंग से रिएक्ट करना। ऑब्जर्वेशन प्लस साइलेंस अल्टीमेट पावर। दोस्तों, आपने अब तक सीखा गुस्सा और ईगो को कंट्रोल करना, इंसल्ट और नेगेटिविटी को हैंडल करना, रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ में शांति बनाए रखना, एडवांस्ड मेंटल मास्टरी और लाइफ चैलेंजेस में काम रहना। अब समय है इस सब को डेली लाइफ में अप्लाई करना और इसे आपकी ताकत बनाना। डेली एप्लीकेशन का फॉर्मूला, डेली लाइफ में नॉट रिएक्टिंग के लिए 3 स्टेप्स। 1, ऑब्जर्व, हर सिचुएशन को देखें, तुरंत रिएक्ट न करें। 2, पॉज, 10 सेकंड रूल अपनाएं। 3, एक्ट माइंडफुली, काम और कैलकुलेटेड डिसीजन लें। ये 3 स्टेप्स रोज अपनाएं तो आप नेचुरल काम और अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। मॉर्निंग रूटीन, सुबह का पहला 15 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट विजुअलाइजेशन ऑफ काम कंट्रोल। ये रूटीन आपकी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी सेट करता है। पूरे दिन नॉट रिएक्टिंग के लिए इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम में 10 मिनट, दिन में कितनी बार रिएक्ट किया, कितनी बार चुप रहकर कंट्रोल रखा, लेसन्स और इंप्रूवमेंट्स नोट करें। यह हैबिट लाइफ लॉन्ग मास्टरी देती है। चैलेंजेस का मास्टरी माइंडसेट, लाइफ में हर चैलेंज, इंसल्ट, रिजेक्शन और फेलियर केवल आपकी मेंटल मास्टरी टेस्ट करने के लिए हैं। इस माइंडसेट से आप इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, एनर्जी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं, सक्सेस और पीस दोनों पाते हैं। साइलेंट स्ट्रेंथ, रिमेंबर,
साइलेंस इज स्ट्रेंथ, नॉट रिएक्टिंग इज पावर, कंट्रोल्ड एक्शन इज रिस्पेक्ट। जो लोग दूसरों की प्रोवोकेशन में फंसते हैं वो शॉर्ट टर्म रिलीफ पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस और रिस्पेक्ट खो देते हैं। द अल्टीमेट ट्रूथ, जो खुद पार कंट्रोल रखता है वो दुनिया का मास्टर बन जाता है। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ बिहेवियर नहीं, यह लाइफस्टाइल है, माइंडसेट है और आपकी रियल पावर है। डेली प्रैक्टिसेस समरी। 1. Key cap pause before speaking or acting. 2. Observe situations neutrally. 3. Key cap focus on long-term impact, not short-term reaction. 4. Daily meditation and reflection. 5. Key cap convert insults, failures, negativity into fuel. इन 5 स्टेप्स को अपनाकर आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे और आपकी एनर्जी, रिस्पेक्ट और सक्सेस एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज आपने सीखा गुस्सा, ईगो और प्रोवोकेशंस से ऊपर उठना, रिस्पेक्ट और कामनेस से जीतना, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में कंट्रोल रखना, एडवांस्ड मेंटल मास्टरी से लाइफ लॉन्ग सक्सेस पाना। याद रखिए, नॉट रिएक्टिंग इज नॉट वीकनेस, इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यू कैन डेवलप। आप इस कला को सीखकर हर जगह शांति और रिस्पेक्ट के साथ डोमिनेट कर सकते हैं। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही आप पाएंगे लोगों की प्रोवोकेशन पर न रिएक्ट करना आसान होगा, इमोशनल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, लाइफ के हर चैलेंज में काम, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल रहेंगे। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स, सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट।